हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है। उस अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज सुबह की जब आप प्रार्थना को सुन रहे हो तो आज सुबह की वचन और प्रार्थना शुरू से लेकर अंत तक आज की प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब आप वचन को सुनोगे और प्रार्थना को सुनोगे तो आप सेम नहीं रहोगे, क्योंकि पता नहीं कौन से भाग में परमेश्वर आपको छुएगा तो आप चंगे हो जाओगे, कौन से भाग में आज आपके सब कुछ सही हो जाएंगे। इसलिए आज आपने इस प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। इसलिए विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को सुने और देखना सब कुछ बेस्ट होगा। तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। जो प्रभु ने हमारे जीवन में इतने सारे कामों को किए हैं, उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो प्रभु ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को किया है, जो प्रभु ने हमारे जीवन में भलाइयाँ की है, उन सारी भलाइयों को याद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। याद करें वो दिन जब परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाला था जहाँ पर हम फंसे हुए थे, दलदल के कीचड़ में फंसे हुए थे, जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जब नशे में थे, जब परेशानी में थे। परमेश्वर कैसे आपको निकाला था याद करें। तो आज क्यों नहीं निकालेगा, आज भी निकालेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और याद रखें परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। इसलिए आप प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो बंधन टूटते हैं, और जब बंधन टूटेंगे तो आप समझ सकते हैं, जब बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, बीमारियां जाएंगी, चंगाई आएगी, आशीषें आएगी। इसलिए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा संभालने वाला, हमारी मददगार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी उनको आग में से परमेश्वर उनकी सहायता की, उनकी मदद की पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने पिता परमेश्वर दानियल की रक्षा की पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सच में हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों को याद करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और पढ़िए आज का वचन। आप सब ये वचन को रोज पढ़ते होंगे और आपको याद भी होगा। और आप पढ़ें इस वचन को, भजन संहिता 91 अध्याय उसका 15वां वचन, शाम्स चैप्टर 91 एंड वर्सेस 15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। और एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, शाम्स चैप्टर 91 एंड वर्सेस 15। When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में जब हम इस वचन को पढ़ते तो मन कितना आनंद से भर जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सच में ये वचन ऐसा लगता है कि वचन सिर्फ और सिर्फ ये मेरे लिए है, और ये है ही, ये वचन आपके लिए, ये मेरे लिए, हम सब के लिए है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। थैंक यू जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक हम खास वचन को पढ़ेंगे, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यहाँ पर देखते हैं संकट में, यहाँ पर क्या कहता है, संकट में, इन ट्रबल, संकट में मैं क्या करूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। तो अब जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उन संकट से निकालने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यहोवा है, क्योंकि वह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर हमें दो तरीके से हमें संकट से निकालता है। क्या आप जानते हैं वो कैसे? और आज मैं आपको वचन से बताऊंगी कि कैसे परमेश्वर संकट से छुड़ाता है। तो पहला हमें परमेश्वर दो प्रकार से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। पहला तो वह हमें संकट से छुड़ाता है, यहाँ पर देखते हैं संकट से, और दूसरा संकट में छुड़ाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
और जब हम पढ़ते हैं शाम्स चैप्टर 91 में, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? वह तुझे बहेलिए के जाल से, और इंग्लिश में पढ़ें, फॉर ही विल रेस्क्यू यू फ्रॉम एवरी ट्रैप एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेडली डिसीज। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? फ्रॉम एवरी ट्रैप। यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम एवरी ट्रैप। और 15 में क्या पढ़ा हमने? आई विल बी विथ देम इन ट्रबल, इन ट्रबल। और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा तीसरा में? फ्रॉम एवरी ट्रैप एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेडली डिसीज। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे कि मैंने आपको हिंदी में मैंने क्या बताया, से पहला हमें परमेश्वर कैसे छुड़ाता है? वह हमें संकट से छुड़ाता है, जैसे हमने तीसरा वचन में देखा, फ्रॉम एवरी ट्रैप से छुड़ाता है। और 15 वचन में क्या देखा? संकट में छुड़ाता है। हालेलुया। और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप, यदि आप समझ पा रहे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए यस और नो, तब मैं समझ पाऊंगी कि आप वचन अब समझ रहे हो और आप इस वचन को सुन रहे हो और समझ रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि दे इस वचन को समझने के लिए, समझ और ज्ञान दे, और परमेश्वर अनुग्रह दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से, मैंने आपको बताया फ्रॉम ट्रैप एंड फ्रॉम एवरी डिसीज एंड फ्रॉम डेडली डिसीज। और 15 वचन में क्या हमने पढ़ा? आई विल बी विद देम इन ट्रबल। यहां पर देखते हैं आई विल बी देम विद इन ट्रबल, आई विल बी विद देम इन ट्रबल। हालेलुया, इन ट्रबल। यहां पर क्या देखते हैं? मैं छुड़ाऊंगा, एक से छुड़ाऊंगा और एक मैं छुड़ाऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर दो तरीके से छुड़ाता है। आप सोच रहे होंगे ये वचन का क्या अर्थ है? संकट से छुड़ाना और संकट में बचाना तो एक ही अर्थ है? नो, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, और दोनों डिफरेंट थिंग्स में आपको वचन से बताऊंगी। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा भेद है कि कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले संकट में का मतलब जो संकट से परमेश्वर छुड़ाता है, और परमेश्वर जो है संकट में परमेश्वर हमें छुड़ाता है। इन दोनों के बीच डिफरेंट थिंग है, अंतर है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या आता है, कोई कष्ट आती है या फिर कोई परीक्षाएं आती हैं, या फिर मान लो कि सपोज आप बीमारी में हो, बेड में बैठे हो, आप चल फिर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और आप जानते हो कि मैं तो प्रार्थना में भी हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन तो आज आपको ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? महिमा से भरना चाहता है, हमें ऊंचा करना चाहता है। और वचन पढ़े, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। और आज आप हो सकते हैं जब संकट में हो, बीमारी में हो, मैं यहाँ पर कौन सा वर्ड बोल रही हूँ? बीमारी में। हो सकता है बीमारी में, मैं भी बीमारी में से निकली हूँ, जो कितने सालों से जब मैं बीमार थी, मैं बेड में थी, उसमें से इन ट्रबल, उससे परमेश्वर ने मुझे निकाला है, छुड़ाया है, संकट में से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और क्या कहता है? संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो महिमा बढ़ाऊंगा मतलब आपको ऊंचा करना चाहता है और आपका आदर करना चाहता है। इसलिए आप इसलिए रोए मत, आप घबराए मत। यदि आप संकट में हैं, यदि आज आप बीमारी में हैं, यदि आपके फाइनेंशियल स्थिति में यदि प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसमें हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। और आपके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, एक योजना है। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। जब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और संकट में से, तब आपके जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है? ऊंचा करना चाहता है, आपका आदर करना चाहता है, और आपको परमेश्वर गवाही की आशीष से भरना चाहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर तो हमें चाहता है छुटकारा देना, चंगा करना, लेकिन आप जानते हैं इसके साथ एक और चीज मिलती है हमारे जीवन में। मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं संकट में से होकर गई हूं, बीमारी में से होकर गई हूं, इन ट्रबल में, उस बीमारी में कितने सालों तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, इतनी परेशानियों का सामना किया है। और सच में बोलते हैं ना कि बीमारी के वक्त, बीमारी के समय में ही पता चलता है कि कौन किसके साथ है, और उसी समय पता चला। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर ने सहने के लिए मदद किया, सहायता किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
और ये भी बहुत बड़ी बात है कि फिर भी हम परमेश्वर में खड़े रहे, अड़े और खड़े रहे। प्रभु सब कुछ जानता है और उसमें से परमेश्वर निकाला और प्रभु ने साथ दिया। प्रभु ने हमारे आत्मा को क्या क्या स्ट्रांग किया। हाँ, आपके परिवार आपके साथ है, सब लोग हैं, लेकिन एक आत्मा क्या हो जाती है, जब हम टूट जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर उसमें से मुझे निकाला और उसमें से मुझे सिखाया है कि और कैसे हम प्रभु के निकट आ सकते हैं और कैसे प्रभु यीशु के क्लोज जा सकते हैं। और मैं दिन ब दिन में यही सोचती थी प्रभु कि ऐसा मैंने क्या कर दिया प्रभु को, जो मैं इतने संकट और इतनी बड़ी बीमारी से, जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी अपने जीवन में, कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मेरे जीवन में कभी ऐसी भी बीमारी आ सकती है। कभी भी इमेजिन, कभी भी मैं सोच भी नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। मैं तो ये सोचती थी कि मैं तो प्रभु में हूं तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा बीमारी आई कि मुझे हिला कर रख दिया। रोती थी मैं, रात भर रोना, मैं रात भर सो भी नहीं पाती थी और पूछती थी प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। न तो किसी का बुरा चाहा, न किसी के बारे में कुछ बुरा बोला, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। और यदि बोला भी होगा तो प्रभु से मैंने माफ़ी भी मांगा। मैं फिर माफ़ी भी मांगती थी, प्रभु माफ़ कर, प्रभु माफ़ कर। हालेलुया, चाहे मुझे याद हो चाहे ना हो, परमेश्वर पर फिर भी माफ़ कर पिता परमेश्वर। और देखो ऐसे परमेश्वर में लेकर जाता है और उस तरीके से धीरे 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 हम चलते गए, उससे परमेश्वर में बने रहे। बीमारी के समय में भी हमारा भरोसा परमेश्वर में था, मेरा भरोसा परमेश्वर में था। मुझे तो पता ही था कि प्रभु तो मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि मैं वचन में पढ़ी थी, इसलिए मुझे पता था कि परमेश्वर ने तो मुझे तो उठाकर तो खड़ा करना तो है ही। लेकिन ये सोचती थी कि कब करेगा। ये तो पता था कि खड़ा तो करेगा, चंगा तो करेगा मुझे, लेकिन मुझे लगता था कि क्या पता शायद लेट हो जाए या फिर बहुत साल हो जाए, ऐसे ऐसे मेरे मन में आता था। लेकिन परमेश्वर ने दूर किया वचन के द्वारा। परमेश्वर ने मेरे मन में जो भ्रम था उसको दूर किया और मुझे फिर से उठाकर खड़ा किया। यह हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपने आशीष को लेना चाहते हैं जल्दी या फिर हम अपनी आशीष को लेट करना चाहते हैं। ये सब चीज़ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आशीष को लेट लेना चाहते हो या फिर आप अपने आशीष को जल्दी से लेना चाहते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये आप पर डिपेंड करता है। तो बीमारी के दौरान में मैं प्रभु के पीछे चली, परमेश्वर में और निकट आने की कोशिश किया और रीज़न को जानने की कोशिश की, प्रभु क्या है मेरे जीवन में जो कि मैं इतनी बीमार में, इतनी परेशानी में, जो आज मैं कुछ नहीं कर सकती, ना उठ बैठ सकती हूँ। प्रभु आपने मुझे तो वहाँ से नहीं, और मैं ये प्रार्थना किया करती थी प्रभु हम तो जानते नहीं थे आपको, प्रभु आपके नाम को भी नहीं जानते थे कि कोई यीशु मसीह भी है करके, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह हम पर हुआ, हमारी आत्मिक आंखें खुली तभी हम आपको जान पाए, हमारे जीवन में परेशानी आई तभी हम आपको जान पाए। तो मैं क्या प्रार्थना करती थी, सुनिए आज आप सभी लोग, मैं ये प्रार्थना करती थी पिता परमेश्वर जो उस समय प्रभु जी मुझे निकाला है, जो उस समय आपने मुझे छुड़ाया है, जो उस समय पिता परमेश्वर आपने मुझे बचाया, तो प्रभु आज भी मुझे निकालेगा, आज भी मुझे छुड़ाएगा, आज भी मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं ऐसे प्रार्थना किया करती थी, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। तो देखिए रिजल्ट मेरे जीवन में आया। हालेलुया। और जब उस कष्टों के मार्ग से जब जाते हैं, जब संकटों के मार्गों से जाते हैं, तो उसके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में, और उसके साथ हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति भी हुई। हालेलुया। और जब बीमार थी तो मैं रोज देखती थी प्रभु आज तो मेरे जीवन में गवाही आएगा। मैं जो उठ बैठ नहीं सकती थी, बैठ कर देखती थी, मैं कोशिश करती थी, ओ मेरे जीवन में गवाही आएगा। मैं बैठ के देखती थी, मैं सबको बताती थी घर में कि देखो आज मैं बैठ गई, आज मैं ऐसे हो गई, आज मैं इतना ठीक हुआ। और रोज मैं परमेश्वर की आशीषों को, ब्लेसिंग को मैं काउंट करती थी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और रोज़ मैं देखना कि मेरे जीवन बदलाव आ रहा है और मैं खुश हो जाती थी। मुझे विश्वास था इतना तो हो गया तो आगे भी होगा। ऐसे ही मेरे और थायराइड की प्रॉब्लम थी, और मैंने आपसे शेयर भी किया ये गवाही को बहुत बार कि जब मैं दोपहर को, उस समय मैं बीमारी के वक्त में थी लेकिन थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, और उसी समय क्या दोपहर को मैं वचन सुन रही थी, मोबाइल में वचन सुन रही थी, और वचन सुनते सुनते मैं सो गई। एकदम से नींद आ गई, लेकिन नींद भी पूरी नींद नहीं थी, वो आधी नींद थी। सो गई और आधी नींद में थी, आई थिंक आधी नींद में थी, और ऐसा लगा कि दरवाजे से खुला, दरवाजे से कोई आया और मेरे गले को छुआ, और तुरंत जैसे कोई गला को छुआ, तुरंत उसी समय गले से कुछ निकल कर गया और आँख मेरा खुल गया, और मैं जाते हुए देखा मैं तो भूल गई। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, वहम हो सकता है, या फिर मैंने बताया अपने हस्बैंड को कि ऐसा ऐसा हुआ है, शायद परमेश्वर ने छुआ, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मेरे गले को क्यों छुआ परमेश्वर ने। परमेश्वर ने तो मेरा शरीर को छूना था चंगा करने के लिए, तो परमेश्वर ने मेरे गले को छुआ। मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्यों छुआ, कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम ऐसा है वैसा है। और
लेकिन उसके पहले की एक बात बताना चाहती हूँ। उसके 3 दिन पहले, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ, उसके 3 दिन पहले मेरे मन में, आत्मा में आ रहा था, मेडिसिन मत खा, मेडिसिन मत खा। मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ऐसे ना आत्मा में आ रहा है कि मेडिसिन मत खा। फिर मैंने मेडिसिन नहीं खाया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये बात भूल गई कि प्रभु मुझे छू भी लेगा करके, वचन सुनते सुनते। और फिर मैं टेस्ट कराने गई, जैसे कि रूटीन में अपना जाते थे, टेस्ट कराया तो उसमें निगेटिव आया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो हो जाता है, कोई बात नहीं, क्या पता दूसरे रिपोर्ट में कहीं ऐसा तो ना आ जाए, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, ऐसे मन में ये चलते रहता था। फिर मैंने सोचा कि निगेटिव आया है, याद है मुझे कि प्रभु ने मेरे गले को छुआ, तो तब मुझे याद है ओ प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, तो मैं खुश हुई। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में चलने लगा पहले तो मुझे और टेस्ट कराना चाहिए, एक और टेस्ट कराया, जो कि 3 महीने बाद होती है, वो भी कराया। 3 महीने बाद टेस्ट कराया तो वो भी निगेटिव। मैंने सोचा नहीं, एक बार और कराना चाहिए, कंफर्मेशन मुझे चाहिए था। तीसरा रिपोर्ट का फिर 3 महीने बाद तो फिर निगेटिव आया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कंफर्मेशन आया, प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर देखो कितना बड़ा अद्भुत काम करता है हमारे जीवन में। तो ऐसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, और उसके साथ साथ जो बीमारी तो थी, लेकिन उसके साथ जो दूसरी बीमारी थी उसको परमेश्वर ने ठीक किया। और उसके साथ साथ परमेश्वर में चलते गए और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, और मैं परमेश्वर के निकट आया। और उसके साथ मेरे आत्मिक जीवन में क्या, और उसके साथ मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति होती गई। मैं और बाइबल पढ़ने लगी, मैं वचन को पढ़ने लगी, और मैं प्रार्थना में जाने लगी। और फिर अपने खुद से मैं निर्णय लेने लगी कि किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना, और प्रभु को प्रसन्न करना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु मेरा परमेश्वर है, सब कुछ है, और चाहे मरूं चाहे जो, प्रभु आप मेरा परमेश्वर है, और मरते दम तक पिता परमेश्वर हम आपके पीछे चलेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर ऐसा मेरे जीवन में, फिर जो अगापे लव था उससे और भर गई, जो अनकंडीशनल लव था, फिर वो मेरे जीवन में आया। मैं परमेश्वर की भलाई को याद करते के रोती थी, उस क्रूस को देखकर याद करके रोती थी, घुटने पे बैठ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी बैठती थी। तो इस तरीके से मैं आत्मिक जीवन में मेरा प्रमोशन हुआ, आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, और मैं परमेश्वर में बढ़ती गई। और इसलिए हमारे जब जीवन में संकट, मुसीबत, तकलीफ आते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आती है, दूसरा परमेश्वर के और निकट आते हैं, और इसलिए आती है कि प्रभु हमको ऊंचा करना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं और आदर करना चाहता है। इसलिए आप घबराए मत, आप डरे मत, आपको भी परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है, और आपके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। इसलिए डरे ना, और आप देखना गवाही देंगे। हालेलुया। इसलिए संकट के समय में भी, और मैं किस में थी, मैं संकट में से होकर चल रही थी, इन ट्रबल, और उसमें से परमेश्वर ने मुझे निकाला और उठाकर खड़ा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संकट में से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ बाइबल से। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बाइबल से भी बताऊंगी, वचन से, कि कैसे परमेश्वर उन लोगों को संकट में से निकाला। और अब जानते हैं किसको परमेश्वर ने संकट में से निकाला? तो चलिए पढ़िए, फिर बाइबल निकालिए। दानियल 3 अध्याय उसका 30 वचन। डेनियल चैप्टर 3 एंड वर्सेस 30। और राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मिशक, अबेदनगो का पद को ऊंचा किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जो शद्रक, मिशक और अबेदनगो थे, उनको क्या कर दिया गया था आप जानते हैं? उनको आग में डाल दिया गया था, और वे आग में डाले गए, मतलब संकट में। और आग में डाले जाने के कारण बाद परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? वो जो राजा था बाबुल के प्रांत का, शद्रक, मिशक और अबेदनगो के पद को क्या किया? ऊंचा किया। तो वहां पर क्या लिखा, पढ़ो आप, वहीं वापस चले जाओ, भजन संहिता 91 अध्याय 15 वचन में। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में, इन ट्रबल, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो मैं उसको बचाकर, तो शद्रक, मिशक को बचाया और उसकी महिमा को बढ़ाया। और क्या हुआ वहां पर? राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मिशक, अबेदनगो का पद को ऊंचा किया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि अड़े रहे, खड़े रहे परमेश्वर में, और संकट में थे, मतलब वो आग में थे, पर उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुनी और उन्हें निकाला, उन्हें छुड़ाया। प्रभु का धन्यवाद, और उसके पद को ऊंचा किया। तो आप सोच सकते हो, यदि आप संकट में होकर चल रहे, मतलब इन ट्रबल में, तो प्रभु क्यों नहीं आपको छुड़ाएगा?
प्रभु आपको भी छुड़ाएगा, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी चंगाई को जल्द लेना चाहते हो कि आप अपनी चंगाई को लेट में लेना चाहते हो। यदि जल्द लेना चाहते हो तो प्रभु के पीछे हो लीजिए, यदि जल्द पाना चाहते हो तो आप डिसीजन लीजिए, फैसला लीजिए कि मैं प्रभु के पीछे पीछे चलूंगा और प्रभु आपको संकट में छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। यदि आज संकट में है और आज परेशानियों में, विपत्तियों में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, तो उससे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। और उसी प्रकार हम क्या देखते हैं दानियल के जीवन के बारे में, उसको परमेश्वर ने कैसे बचाया। दानियल को सिंहों की मांद से क्या कर सकता था, परमेश्वर ने बचा सकता था, लेकिन क्या हुआ उसके जीवन में, फिर भी परमेश्वर ने दानियल को उसमें डालने की क्या की, अनुमति दी और संकटों के मध्य में परमेश्वर ने उसकी क्या की, उसे बचाया, उसके सुरक्षा की ओर उसे छुड़ाया। प्रभु का धन्यवाद। और उसके बाद हम क्या देखते हैं दानियल के जीवन में, उसका आदर किया गया, उसके पद को ऊंचा किया गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो देखो परमेश्वर कितना महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें बचाता है, उसमें से निकालता है। और उसी तरीके से हम यूसुफ के जीवन में भी देख सकते हैं। बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में है कि यूसुफ के जीवन में कैसे परमेश्वर ने अद्भुत, और यूसुफ के जीवन में कैसे परमेश्वर ने उसे निकाला। वो बंदीगृह में डाला गया, लेकिन बाद में उसका क्या किया गया, मान और सम्मान किया गया। और उसी तरीके से हम देखते हैं मुर्दकै के जीवन के बारे में, वो संकट में था और उसकी जाति के सारे लोग राजा के द्वारा मार डाले जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसे गहरे संकट में बचाया और उसे क्या किया, उसको ऊंचा किया, उसे उसका पद को ऊंचा किया, उसे प्रधानमंत्री ठहरा दिया। तो देखो, हो सकता है आज भी आप संकट में होंगे, हो सकता है आज आप परेशानी में होंगे, हो सकता है आज आपके जीवन में संकट आए होंगे, मैरिड लाइफ में परेशानियां होंगी, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, उस संकट में से निकालेगा और छुड़ाएगा और आपके पद को ऊंचा करेगा, आपको आदर करेगा, आपको ऊंचा करेगा। लेकिन आप पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला कि आप अपनी आशीष को जल्दी लेना चाहते हैं कि लेट में लेना चाहते हैं। यदि जल्दी लेना चाहते हैं तो आज फैसला लीजिए। यदि आप पाप में हैं, यदि आप गलत कामों को कर रहे हैं, यदि आप व्यभिचार में, यदि बुरी आदत में, यदि आप नशा करते हैं, तो आज अभी इसी वक्त राइट नाउ फैसला लीजिए कि आज के बाद मैं व्यभिचार में नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं किसी पर कोई दृष्टि नहीं डालूंगा, आज के बाद मैं मोबाइल में गंदी गंदी चीजें नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं गंदी गंदी वीडियो नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। और आपको फैसला लेना है। और आज के बाद मैं प्रार्थना में जाऊंगा, आज के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं नशा नहीं करूंगा, आज से मैं प्रभु को क्वालिटी टाइम दूंगा, प्रभु को पहला स्थान दूंगा, आज से मैं अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर करूंगा। और इस तरीके से आपने क्या करना है, कन्फेस करके उस पाप को छोड़ना है। यदि आप जल्दी चाहते हैं छुटकारा, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीष को, यदि आप चाहते हैं चंगाई को, तो आपको ये करना पड़ेगा और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। और क्या आप लिखा है वचन, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में, हालेलुया, और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और अभी क्या चल रहा बताइए, अभी कोरोना का चल रहा है, तो आप को रोज प्रार्थना करके जाना है, परमेश्वर में बने रहना है, पवित्रताई में रहना है। और देखना परमेश्वर आपको संकट से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। हालेलुया। और जब हम संकट में पड़ जाते हैं, जब बीमारी में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं संकट में मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसे बचाऊंगा, उसे उठाकर खड़ा करूंगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया वचन से, परमेश्वर के अनुग्रह से, तो आपने जो आज के वचन को सुना है, 100 गुना आप फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आज की परिस्थिति बदलेगी। प्रभु पे विश्वास रखें, ढाढ़स बांधे, धीरज धरे। और आत्मा के फल में एक धीरज है, तो धीरज धरे, संयम रखें और प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लीजिए। प्रभु को, यदि आप नए हैं और आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज जो मर्जी हो, मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ, प्रभु ने भी मुझे छुड़ाया है, उस संकट में से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। हालेलुया। तो आप भी हो सकते हिंदू बैकग्राउंड से होंगे, हो सकता है आप नए होंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, सच में वो तो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है।
इसलिए ढाढ़स बांधे और इसलिए आपको क्या करना है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो आप अपने जीवन में उद्धार पाएंगे और साथ में परमेश्वर आपको छुटकारा देगा उन सारी चीज़ों से, उन सारी मुसीबतों से, उन सारी परेशानियों से, और प्रभु आपको चंगा करेगा। आपके जितनी मर्जी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे सभी के लिए, और सब लोग प्रार्थना में बने रहें और विश्वास के साथ, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, कन्फेस करके प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, मैं सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर मैं आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, कि आपने मुझे संकट में से निकाला है। पिता परमेश्वर, मैं जब बीमार थी तो वहाँ से परमेश्वर आपने मुझे निकाला है, मुझे उठाकर खड़ा किया, और आपने मुझे पिता परमेश्वर महिमा से भरते उस गवाही का जीवन दिया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम तो कुछ भी नहीं प्रभु जी, लेकिन आप अपने अनुग्रह से हमें भर देते, उस आशीष को देते प्रभु जी। उन सारी भलाइयों को मैं याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे आपके बच्चे, आपके संतान है पिता परमेश्वर, जो आज दुख में, जो मुसीबत में है, जो आज संकट में है, जो संकट में होकर गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो बीमारी में है, जिनकी परिस्थिति है पिता परमेश्वर जो बुरी सी बुरी आज इनको लगती है पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, आप तो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन जो बीमारी की अवस्था में, अपने हाथों को वहां पे रखें जहां पर आपको दर्द है, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डरती हूँ हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग कंगर जाए इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डरती हूँ बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपके जीवन से एक बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डरती हूँ एक बीमारी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हड्डी की रोग जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी, तो उसको डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांटे, बोले जाओ जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुझे डांटती हूँ, तुझे निकालती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अधोलोक में जा जहाँ पर तेरे लिए बनाया गया है, ए रोगों की दुष्ट आत्मा, ए बीमारी की दुष्ट आत्मा, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बुखार जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, टाइफाइड जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, काला पीलिया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बुरी चीजें जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डरती हूँ बीमारी को, और आई रिब्यूक्ड एवरी डिसीज, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी बॉडी से जाए, आपके शरीर से जाए अब इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गले के दर्द जाए, अस्थमा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, थायराइड से आजाद और चंगे हो जाए, आपकी हेडेक खत्म हो जाए, आपका सिर दर्द खत्म हो जाए, आपके कानों का दर्द जाए, आपको आपकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हड्डी के रोग से आजाद और चंगी हो जाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो उठ बैठ नहीं सकते बैठने पाए, जो झुक नहीं सकते वो झुकने पाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए, आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, चंगा करने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। यदि किसी चीज को खाने से आपको एलर्जी है तो मैं प्रार्थना करती और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आपके बच्चे आशीषित हो जाए, आपके बच्चे चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, जिनकी माइंड में प्रॉब्लम है, जिनके मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते चलने पाए, जो पैरालाइज है, जिनको पैरालाइज का अटैक हुआ है, इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और के बॉडी की मूवमेंट शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आप तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्य का वैद्य, प्रभु आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है पिता परमेश्वर। आपकी हड्डी की रोग, आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आजाद और चंगे हो जाए, आपका पेट का सूजन, पेट की बीमारी, मैं तुझे डांटती और निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, कैंसर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए, आपका लीवर आपका लीवर चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पीठ का दर्द जाए, आपका सर्वाइकल के प्रॉब्लम जाए, स्वेलिंग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शुगर के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, कंट्रोल हो जाए। आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और गवाही के साथ वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने चंगा कर दे, अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादियों में, जिनकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही,
जिनमें लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, जिनका डाइवोर्स तक बात हो चुकी, जिनका घर टूटने पर है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक घर टूटने की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ ज़्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घर परिवार ब्लेस होकर बदल जाए, आपका घर टूटने से बचे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और फिर से जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं आपका पति वापस आए, आपकी पत्नी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपके बच्चे वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दीजिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनका जमीन का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी ब्लेसेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा और आपको विजयी देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। संयम रखे, धीरज रखे, प्रभु में बने रहे, और देखना आप अपने जीवन में गवाही को देंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आनंद में, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने नशे करते हैं, जितनी बुरी आदतों में फंसे, जितने लोग विचार करते हैं, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो स्मोक करते हैं, जो शराब पीते, जो मेडिकल नशा करते, जो तंबाकू खाते, जो बीड़ी करते, यीशु के सामर्थ्य नाम में भी डिलीवर। बुरी आदत, हर एक प्रकार की आदतें, बुरी आदतें गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। वे विचार के स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बुरी स्पिरिट, बुरी आदत से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका आत्मा चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जितने नर्स हैं, डॉक्टर, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस सबके निकट नहीं आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक आदमी को, हर एक पुलिस कर्मचारी को, हर एक हेल्थ वर्कर्स को, हर एक सभी लोगों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने फॉरेन कंट्री से इसकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाएगा। प्रार्थना करती है आपके पास जॉब नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ मैं जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके काम को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो, और मैं प्रार्थना करती हूँ और अब देखेंगे और अब गवाही देने वाले जल्द यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड को मैं ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य। अपने पासपोर्ट को पकड़ लो, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को पकड़ लो। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य। आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड ब्लेस हो, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस, और आप मिरेकल देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कर्ज से परमेश्वर को छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, कर्ज से छुटकारा मिले और परमेश्वर स्वर्ग से मदद को भेजेगा, मददगार को परमेश्वर भेजेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देती है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करते रहे एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक बच्चों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, और मैं आपकी मैरिज लाइफ के लिए ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको बेस्ट जीवन साथी दे, जो आत्मिक जन हो, जो कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो, ऐसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के कामों को ब्लेस करे, आपके जीवन को ब्लेस करे। परमेश्वर के बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर के बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो रात दिन गेम खेलते हैं, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गेम के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ और आपकी जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी स्तुति करती हूँ। थैंक यू जीसस। जितने लोग इस मिष्टी मरम बीज को बोते हैं परमेश्वर, और जितने लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीड को बोते हैं, अपने बीज को बोते हैं, जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते प्रभु, आप जानते हैं कितने लोग कर रहे हैं, अपनी कमी से कर रहे हैं, अपनी घटी से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, और आप उनको जानते हैं पिता परमेश्वर। ओ आप उनके हाथ का देना को जानते, कितने हर्ष और कितने खुशी और आनंद से बोते हैं प्रभु जी। लॉर्ड जीसस, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ ये अपने जीवन में गवाही को दे सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु सच में पिता परमेश्वर आप अद्भुत कामों को करते प्रभु जी, और आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट, इसके लिए तैयार कीजिए। मैं आत्मिक जीवन में स्ट्रांग करो, निर्दोष, निष्कलंक और पाक पवित्र कर पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके और निकट आने के लिए मदद और सहायता करो, और परमेश्वर आपके आगमन के लिए तैयार कर। और आज भी आपका आगमन होता है तो हम सभी भाई बहन, हम सभी लोग, हम हवा में मिलकर उड़कर परमेश्वर पिता से मिलने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर, और आगमन में उठा लिया जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुने और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोग आज की प्रार्थना को, सुबह के प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यदि अभी तक आपने मसीह गीत एचडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जीवन में गवाही या वचन प्रार्थना को सुनने के दौरान आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी ऑफरिंग और अपनी टाइट को, अपने दशमांश को
और अपने दान को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, नहीं तो बैंक के थ्रू भी भेज सकते हैं। और यदि जो भाई बहन जिसके आत्मा को उभारता है परमेश्वर यदि देता है मन में, तो आप इस मिनिस्ट्री की हेल्प कर सकते हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में आपको सबका पता है, उसका काम चल रहा है, तो आप उसके लिए प्रेयर करना, और यदि आत्मा को उभारता है तो उसके लिए मदद भी कर सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर में बने रहें और खड़े रहें। और जितने भाई बहन लोग जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें आप कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तुम्हारी प्रार्थना करना ना भूलना, हमारे मिनिस्ट्री के प्रेयर करना ना भूलना, और परमेश्वर की मर्जी इस मिनिस्ट्री पूरे होने पर ब्लेस करे। और हमारा एक ही मकसद है कि परमेश्वर के राज्य के लिए उन सभी आत्मा को बचाएं, और सिर्फ बचाना ही इतना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए उससे सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य के लिए उसे उपस्थित कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो हम फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे परमेश्वर की प्रेजेंस में।